नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बोगना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप एम्पायर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइफ की कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स, जिसमें से कि सबसे पहली जो है थिंग बात वो ये है कि आज यानी 31 अक्टूबर को क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं इनका जन्म दिवस है। और अगर मैं आपको इनका जन्म दिवस बताऊं तो 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था, और जो इनकी जर्नी रही थी वो 15 दिसंबर 1950 तक रही थी। और इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में या इनकी लाइफ के बारे में कुछ आपको बोलूं तो इन एक बचपन की इनकी स्टोरी मेरे को याद आती है कि इनके आँख पे एक तिल था, जो कि एक गरम रॉड से यानी लोहे की रॉड को गरम करके वो निकालना था। तो क्या हुआ कि इन्होंने किसी को इतनी हिम्मत नहीं आई कि इनकी आँख का वो जो तिल है उसको हम उस गरम रॉड से निकालें। क्यों? क्योंकि आँख तो बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिस्क होता है आँख फूटने का। तो इन्होंने क्या किया, खुद ही वो रॉड उठा के अपने आँख में से जो वो था तिल उसको निकाल दिया। यानी क्या किया कि वो तिल को फोड़ दिया। तो यहाँ पे इनकी जो वो थी हिम्मत थी, ठीक है, वो यहाँ पे सबने देखी और सबने इसकी वाहवाही की कि इतना छोटा बच्चा, अब इसे इतनी हिम्मत इसमें कहाँ से आ गई। तो ये तो थी इनकी एक बचपन की स्टोरी। इसके बाद अगर मैं आपको आगे बताऊं तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम इनका बर्थडे यानी जन्म दिवस मनाते हैं। और रन फॉर यूनिटी आज ही के दिन यानी 31 अक्टूबर को हमेशा यानी हर साल होती है। और ये कब से हुई थी, तो इस दिन को जो है कि 2014 से जो अब हमारी नई सरकार आ रखी है, बीजेपी सरकार, इसने मनाया था। तो वहाँ से ये शुरू हुआ और वहाँ से ये प्रचलन चलते जा रहा है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में अगर आपको थोड़ा पता हो तो यहाँ पे क्या है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी लौह पुरुष, इनके नाम पे ये बन रखी है गुजरात में। इनका पूरा नाम अगर मैं आपको बताऊं तो ये है वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल। ठीक है, जन्म स्थान है इनका नडियाद गुजरात। कहाँ है? नडियाद गुजरात है। इनके पिता का नाम है श्री झरवेर भाई पटेल और माँ का नाम है लाडबा देवी। ठीक है, और इनकी मृत्यु मैंने आपको बता दी है। इनको भारत रत्न भी दिया गया है 1991 में। और क्यों दिया गया है? ये दिया गया है सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से इनको नवाजा गया है। जो कि इन्होंने जो भारत की रियासतें थी 562 रियासतें थी, तो उसमें से मैक्सिमम यानी लगभग लगभग 559 रियासतें इन्होंने क्या कर ली थी, इंडिया में मिला ली थी। जिसमें से कि 3 रियासतें उस टाइम पे ही जो हुआ था कि बाद में विलय हो गई थी, जिसमें किसी कि आपको याद होगा कश्मीर था एक, और एक था जूनागढ़ और एक था हैदराबाद। तो ये इन्होंने बाद में इसमें मर्ज कर दिए थे। तो ये क्या है कि इनके एक बहुत ही एक क्या है कि सर्वमान्य इनका काम था, जो कि कोई ये काम नहीं कर पाया, तो इनको वो काम सौंपा गया। तब इन्होंने वो काम करके दिखाया। ठीक है, तो इसके लिए इनको भारत रत्न भी दिया गया। और इनकी लाइफ में अंतिम में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने ही बोली है, काम करने में तो मज़ा तब ही आता है जब उसे मुसीबत होती है। यानी जब उस काम में मुसीबत होती है तभी उस काम को करने में मज़ा आता है। मुसीबत में काम करना बहादुरों का काम होता है, मर्दों का काम होता है। कायर तो मुसीबत में डरते हैं, यानी जो कायर होते हैं वो क्या करते हैं, मुसीबत से डरते हैं, अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, उनके पास इतने एक्सक्यूज़ होते हैं कि वो हमेशा एक्सक्यूज ही देते हैं। ठीक है, लेकिन कायर नहीं है। हमें मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए, हमें मुसीबतों से लड़ना चाहिए, हमें एक्सक्यूज़ को अवॉइड करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम कोई काम ना करने के जो बहाने दे रहे हैं उसके अपोजिट हम कोई काम करने का एक बहाना तो देखें। हमारे पास कोई काम नहीं करने के 100 बहाने होते हैं, लेकिन कोई भी आप सोचो कि एक काम करने के लिए एक बहाना तो सोचो, उसको करने के लिए, ना करने के लिए तुम्हारे पास हजारों बहाने हैं, लेकिन करने के लिए एक काम तो सोचो। तो ये इनका भी ऐसा ही मानना था। तो इसलिए मेरे भी ये आइडियल रहते हैं, यानी मेरे भी ये आइडियल हैं। मैं भी इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ता हूँ, जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में या इनका जो पास्ट रहा था, इन्होंने कौन कौन से काम किए थे, थोड़ा बहुत जानते रहता हूँ। आपको भी इंटरेस्ट हो तो आप भी जानो, इनके बारे में पढ़ो, बहुत वहाँ से आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यानी हम मोटिवेट होते हैं तो इनसे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे करते हैं आज की वीडियो समाप्त। जय हिंद, जय भारत।